नमस्कार। सच के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी सासाराम के सर्किट हाउस में हम लोग उपस्थित हैं। और सबसे पहले तो आपके जो चैनल से हमारे दर्शक लोग जुड़े हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और मैं अपना परिचय बता देता हूं। मेरा नाम हृदय यादव हुआ और मैं ऑल इंडिया PWD एसोसिएशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। सबसे बड़ा चीज़ है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए आप इतना माने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो वही आ जाती है कि अभी बहुत से चाहे वो इंटरनेट का ज़माना बेशक आ गया हो, लेकिन इससे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी कोसों दूर हैं। तो उनके लिए सब कुछ ईजिली आसानी से मिल जाए, उसके लिए क्या कुछ कर रही है आपकी सब? हाँ सर, मैं बताना चाहता हूं कि आज के जो दौर है उस दौर में हमारे दिव्यांगजन सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए, विभिन्न सुविधाओं के लिए जन जन की ठोकरें खा रहे हैं। मालूम नहीं कि सरकार हम दिव्यांगों को अपनी नज़दीकी से इतना दूर बनाना क्यों चाहती है। हम लोग आने वाले समय में जब उनकी चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो जितना हमारा वोट का कीमत है उतना एक प्रधानमंत्री महोदय का भी वोट का कीमत। हम लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हम लोग भी एक देश का नागरिक हैं और उसके बाद भी हमारे साथ सरकार और सरकार के पदाधिकारीगण दोहरापन व्यवहार करते हैं। इसके लिए हमारे संघ पूरे भारत के 28 राज्य में काम कर रही है और ये सरकार से निबंधित है। मैं अभी सासाराम में आया हूँ। यहाँ मैं अपने दिव्यांगजन भाई बहनों को धारा 72 के तरह जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए आया हूँ। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। तो मैं जन्म से बता रहा हूँ कि जो हमारे भाई दिव्यांग हैं उनको सर्टिफिकेट बनाना है। अब सरकार ने लागू कर दिया कि अब जो है जनरल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा ऑफलाइन, अब ऑनलाइन बनेगा, UDID कार्ड बनेगा। तो UDID कार्ड बनाने में काफ़ी परेशानी हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों को हो रहा था, लेकिन सरकार ने हम तमाम लोगों को प्रयास से अभी बड़ा सुलभ कर दिया कि ये ऑनलाइन के सिस्टम से बन रहे। उनका ऑनलाइन बनने के बाद आज जो है हमारे लोगों को पेंशन की समस्या, राशन की समस्या, शिक्षा की समस्या, दवाई की समस्या, उनके जीने रहने की समस्या। हमने तो बहुत सारे दिव्यांगजनों को देखा है कि वो अपना करकट के मकान में रह रहे हैं, मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, तिरपाल छा करके रह रहे हैं, रैन बसेरा में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जबकि 2018 में हमारे माननीय कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर शिवाजी कुमार ने लागू करवाए कि जो दिव्यांग हैं और वो अगर भूमिहीन हैं तो सरकार दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 37 के तहत 5 डिसमिल ज़मीन उनको उपलब्ध कराएंगे सरकार। उसके बाद उनको प्राथमिकता दिया गया मुख्यमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। लेकिन यहाँ दोहरापन व्यवहार हो रही। हमारे दिव्यांगजनों को सरकार के पदाधिकारी सरल तरीके से नहीं दे रहे हैं। सारे जगह लोग जो है पैसे मांगते हैं। हमारे दिव्यांगजन के पास तो पैसे है ही नहीं, जबकि हमारा प्राथमिकता है, हमारा कानून बनाया गया, उससे लोग भटका रहे हैं। हमारे सरकार ने लागू किया कि जो दिव्यांग हैं अगर उनका शादी विवाह होता है तो मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह योजना के तहत एक दिव्यांग अगर है तो 1 लाख, दोनों परिवार अगर दिव्यांग हैं तो 2 लाख, अगर वो इंटरकास्ट शादी किए तो 3 लाख रुपया सरकार दे रही है। उसको भी सरकार के पदाधिकारी देने में न जाने कितने बार हमारे दिव्यांग को दौड़ाते हैं, आते जाते उनका चप्पल टूट जाता है। ये तो प्रक्रिया चल रही। सरकार ने लागू किया कि जो दिव्यांग हैं उनको गरीबों उन्मूलन योजना के तहत अंत्योदय कार्ड के तहत 35 केजी अनाज दिया जाए। 2016 में लागू हुआ और 2000 आज महोदय 24 आ गया। अभी तक हमारे दिव्यांगजनों का इसका लाभ नहीं मिला।
कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में जाकर के माननीय खाद्य प्रसरण के जो हमारे माननीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी, मैं उनसे मिला था और उनसे अनुरोध किया कि महोदय आपके पिताजी ने ही दिव्यांगजनों के लिए यह लागू किए थे और आज तक उनको नहीं मिला। उन्होंने प्राथमिकता लिया और बताया कि मैं अपने पिताजी के सपने का पूरा जरूर करूंगा। पत्र भी जारी किया गया। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, आपका सारण है, छपरा है, बक्सर है, आरा है, तमाम जगह में मिल रहा है। लेकिन हमारे सासाराम में एक भी व्यक्ति बता दें कि इनको अंत्योदय योजना का लाभ मिला? अभी तक नहीं मिला और न मिल रहा भी। अब भाई कहाँ लोग जाएं, कहाँ से मिलेगा, ये भी उनको कोई बताने वाले नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बार भारत सरकार के NHFDC जो है और हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, और उनको मैं सराहना करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पत्र जारी करवाया कि जहां जहां इनकी CRC सेंटर है वहां अविलंब दिव्यांगजनों को सरकार की सारी योजनाओं को अविलंब जारी किया जाए। हालांकि अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, सब कुछ जो है ऑनलाइन किया जा सकता है, तो इसमें आखिर आपका चूँकि यूनियन भी है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आप लोग का ग्रुपिंग है, तो इसमें हेल्प क्यों नहीं हो पा रहा है? कि दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन गरीबी के कारण उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, नेट वो नहीं चला रहे हैं, नेट से कितने दूर हैं, कोई लोग उनको बता नहीं पा रहे हैं, उनको आने जाने की समस्या है, बहुत काफ़ी समस्या है। अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे दिव्यांगजनों के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही। अभी भारत सरकार ने रेल में जो भारतीय रेल है उसमें दिव्यांग कोच बनाए हैं, लेकिन आपने पत्रकार महोदय देखा होगा कि वो उस दिव्यांग कोच में हाथ पैर वाले लोगों का अतिक्रमण होता है। हमारे दिव्यांग लोगों को घुसने का जगह नहीं मिलता, अगर कुछ लोग घुस भी जाते हैं तो टॉयलेट जाने में उनको पर्वत पर चढ़ने के बराबर है, इतना टॉयलेट में लोग भरे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली से लौट रहा था, संजीवी में हमारी टिकट था, तो मुझे लगा कि भाई हमारा जो दिव्यांग कोच है उसकी स्थिति क्या है, मैं देखूं थोड़ा। तो मैं बरेली में उतर गया और दिव्यांग कोच में गया, वहाँ मैं देखा तो मुझे लगा कि जानवर की ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी हमारे दिव्यांगजन दिव्यांग कोच में सफ़र कर रहे हैं। वहाँ के रेल कर्मियों के साथ मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि ये लोग यहीं रहेंगे, हाथ पैर वाले, ये नहीं जाएंगे। हमने कहा कि भाई ये भी जाएंगे, लेकिन आपने प्राथमिकता क्यों दिया, सरकार ने प्राथमिकता क्यों दिया? आप जो है भारतीय रेल से इस दिव्यांग कोच का लिखा हुआ बोर्ड को हटा दीजिए, सारे लोग इसमें जनरल डब्बा हो जाएगा, सारे लोग जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई समस्तीपुर में एक हमारे दिव्यांगजनों का उसका वीडियो वायरल हुआ था कि उनको ज़बरदस्ती रेल कर्मी कॉलर पकड़ के अभद्र व्यवहार करके दिव्यांग कोच से बाहर उतार दिए थे। लेकिन ये हमारा जो PWD एसोसिएशन है, ये देश के अनेक 28 राज्यों में संगठित है, इसमें 21 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक हम लोग अभी और लोग को जोड़ ही रहे, प्रयास कर रहे हैं। जब ये सूचना हमारे लोगों ने देखा तो काफ़ी आक्रोशित हो गया और समस्तीपुर में रेलवे लाइन को जाम किया गया। वहाँ के पदाधिकारी ने इस स्थिति को देखते हुए उस पदाधिकारी को तत्काल निलंबित किए हैं। लेकिन हम लोगों ने भारत सरकार से मांग किया है कि ऐसे करने वाले पदाधिकारी को निलंबित नहीं, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर ये नौकरी से बर्खास्त नहीं होते हैं तो हम लोग देश भर के दिव्यांगजन जगह जगह पर रेलवे लाइन को जाम करें। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं इस जिला में? हमारे यहाँ लोग, हमारे ग्रुप में अभी 8000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सासाराम में। लेकिन कुछ लोग अभी जो है हमारे ग्रुप से जानते सब हैं, लेकिन उनको जोड़ने की ज़रूरत है। हमारे दिव्यांगजन भाई बहना जिनको यहाँ पदाधिकारी बनाया गया है, उनको थोड़ा असुविधा के कारण दिक्कत हो रही है, उसको भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और 26,000 हमारे यहाँ PWD यानी दिव्यांग मतदाता है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हमारे 26,000 लोग मतदाता हैं यहाँ सासाराम में। उनको भी हम लोग इस बार विधानसभा में भी और लोग बढ़ेंगे। तो
हमारा लोग काफ़ी एक्टिव है यहाँ सासाराम में, और लोगों को अब इनको जो है उत्सुकता को कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला करके चलने की ज़रूरत है। जो हमारे महने लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि उनको सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटिशियन तमाम चीज़ उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, फ्री में रहना सहना खाना पीना। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो 10 लाख रुपये का लोन है, सरकार का प्रावधान है, जिसमें 50% उनका सब्सिडी है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हालांकि सच्चाई ये है कि सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बतलाया, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन ये अंतिम पायदान तक ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये दिव्यांग ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े, आपने देखा होगा बहुत सारे इतिहास जो है सामने देखने को मिल रहा है कि दिव्यांग जो है सभी जगहों पे, सभी विभागों में काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार ऐसे ही सच्चाई खबरों को दिखाने के लिए जाना चाहता हूँ।